अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को बना देगी बेहद आसान। तो आज की रेसिपी उन माँओं के लिए है जिनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा पिज़्ज़ा लवर्स होते हैं और माँओं को परेशानी होती है क्योंकि पिज़्ज़ा कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। और बिना चीज़ के, बिना एग के आज हम ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएंगे और ये इतना लज़ीज़ बनता है कि बच्चों का ये फ़ेवरेट हो जाएगा। आप लंच बॉक्स के लिए बच्चों के लिए बना सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ मेहमानों के लिए, आप टी टाइम के लिए ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप एक बार बनाकर खाएँगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएँगे। बच्चों के साथ-साथ आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएँगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। 4 ब्रेड के मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं, तो इनको हम साइड में रखते हैं। तो चलिए अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में हमने 1/3 कप बेसन लेना है। यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा-सा कम बेसन लिया है। नमक इसमें डाल दिया है हस्ब ज़रूरत। पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून। 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे बेसिल सीड्स। तो ये इस तरह से बाज़ार से इजीली ग्रोसरी शॉप से मिल जाते हैं, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आधा टीस्पून ये डालेंगे हम इसमें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। अगर है तो ज़रूर डालें, वरना आप बिना इसके भी बना सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पर मैंने ली हैं, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही डाल लीजिएगा। गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर हम ये बहुत ही हेल्दी बना रहे हैं इस रेसिपी को। और वेजिटेबल्स वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। बच्चे खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से बच्चों को वेजिटेबल्स भी खिला सकते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से मज़े ले लेकर खाएंगे इसको। और 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से इसको बनाने में। तो सुबह में अक्सर टाइम भी कम होता है माँओं के पास और लंच बॉक्स बच्चों के लिए बनाना होता है, तो इस तरह से आप ये झटपट से ये बना सकते हैं सिर्फ़ 5 मिनट में। तो मैं आपको बता दूँगी कितना पानी इसमें डालना है। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी इस बैटर की होनी चाहिए। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब हम इसे ब्रेड के स्लाइस पर लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अच्छी तरह से चारों तरफ ब्रेड पर लगा लेते हैं इसको। मिनटों में झटपट से ये बन जाता है। बनाने में इसको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये वेजिटेबल्स अगर आप रात को ही काट कर रख लेते हैं थोड़ी-सी, तो सुबह में आपको बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, झटपट से ये बन जाता है। तो ये देखिए, ये तैयार है। तो ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और एक पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने में सिर्फ़ 1 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल होता है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, ये जो ऑयल हमने डाला है ये का बहुत ही कम एब्ज़ॉर्ब होगा इसमें, बहुत कम ऑयल में ये बन जाता है। तो ये स्नैक्स आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए अपनी फैमिली के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर से भी मैंने दूसरी साइड से भी ये इस पर बैटर लगा दिया है अच्छी तरह से। तो 2 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे इस तरह से। दूसरी साइड से इसको पकाएंगे तो देखिए कितना प्यारा ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका। और खाने में इतना चटपटा मज़ेदार ये बनता है कि जब आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो गारंटी है आप इसे एक बार नहीं, आप इसे बार-बार बनाओगे। बच्चे क्योंकि आपसे बार-बार इसी की फ़रमाइश करेंगे कि उन्हें लंच बॉक्स में यही चाहिए। तो ये बनता ही बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ देखिए, इसे अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये दूसरी साइड भी हम इसकी चेक कर लेते हैं पलटकर। ये देखिए, तो इसी तरह से अलटते-पलटते हुए दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने तक देखिए मैंने फ्राई कर लिया है इसको। तो इसे निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको पहले ऑयल दिखा देती हूँ। ये देखिए, जितना ऑयल हमने डाला था तकरीबन उतना ही दिख रहा है। बराए नाम हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही सिर्फ़ इसमें से खर्च हुआ है ऑयल। तो इसी तरीके से बाकी सारे भी हम सैंडविचेस तैयार कर लेते हैं। सेम इसी मेथड से यहाँ सारे बना लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 सैंडविच बन के तैयार हुए हैं इतने बैटर से, ये आप देख सकते हैं।
ये देखिए, दिखने में कितने यम्मी से मज़ेदार से लग रहे हैं ये। तो अब आप बच्चों को देंगे तो मैं आपको 2 तरीके इसके बता देती हूँ। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं बच्चों को। हमने कोई ब्रेड के कॉर्नर्स ज़ाया नहीं किए हैं, डायरेक्ट हमने इसको ऐसे ही बनाया है। तो अब ट्रायंगल शेप में इनको हम काट लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, मज़ीद एक बार और काटेंगे इसको, क्योंकि जो मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं ये बड़े साइज़ की ब्रेड थी, तो इसीलिए मैंने इस तरह से इसमें कटिंग इसकी कर ली है। और ये 4 पीसेस बन के तैयार हो चुके हैं ट्रायंगल शेप में। ये देखिए, तो पहला तरीका ये हो गया। इस तरीके से आप बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं। इस तरह बच्चों को खाने में भी आसानी होगी। ये देखिए, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये दिखने में। और दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ, आप इस तरीके से भी बच्चों को दे सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से रेक्टेंगल शेप में आप इन्हें काट सकते हैं। तो इस तरह से भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में और एकदम सॉफ्ट बने हैं ये। खाने में बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने पिज़्ज़ा खा लिया हो, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो बस ये तैयार हैं बनकर। तो आप इन्हें लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं, या फिर आपके घर पर अचानक से मेहमान आ जाते हैं, मेहमानों को इम्प्रेस करना हो तो आप ये रेसिपी झटपट से बना सकते हैं। मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही लजीज ये लगते हैं। हेल्दी स्नैक्स हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। कम ऑयल में कम मेहनत के साथ और सिर्फ 5 मिनट में ये बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ज़रूर इस आसान सी रेसिपी को बनाइए और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।